ये कटासराज पे जा रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। वहाँ पे हमारा शिवलिंग है, वहाँ पे हमारे भोलेनाथ के आंसू गिरे थे, तो ये हमारा धार्मिक तीर्थ स्थान है। यह है भारतीय श्रद्धालु जो महाशिवरात्रि मनाने के लिए भारत छोड़ पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे हैं। ये ग्रुप भी भारत की शिवरात्रि छोड़ पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहा है, लेकिन क्यों? देवों की भूमि, हजारों मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले भारत को छोड़ आकर क्यों भारतीय पाकिस्तान की तरफ कूच कर गए? कितनी जोरों शोरों से शुरू हुई थी महाशिवरात्रि की तैयारियां? पाकिस्तानी सरजमी पर कैसे पाकिस्तान जैसा मुस्लिम कट्टर देश गूंज उठा भोलेनाथ के जयकारे से? कितना भव्य आयोजन किया गया था पाकिस्तान में महाशिवरात्रि को लेकर? कौन सा मंदिर है सबसे फेमस जहां पाकिस्तानियों की भीड़ लगी रहती है? कौन कौन से देश में मनाई जाती है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि क्या कट्टरपंथी बांग्लादेश भी शिव के त्योहारों को मनाता है? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। महाशिवरात्रि ये पर्व भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पाने और उनकी भक्ति में लीन होने के लिए मनाया जाता है और हिंदुस्तान में तो इस त्योहार को भव्य तरीके से मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस दिन माता पार्वती को कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भोलेनाथ अपने पति के रूप में मिले थे। इसी खुशी में इस त्योहार का आयोजन हर साल किया जाता है और हर हिंदू इसे पूरे श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाता है। लेकिन शिव के चाहने वालों में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम देश भी शामिल हो गए हैं। महाशिवरात्रि के भव्य आयोजन का जब भी जिक्र होता है तो भारत के साथ पाकिस्तान का नाम भी जरूर लिया जाता है। हालांकि कुछ लोगों को यह बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी छवि एक कट्टर मुस्लिम देश के रूप में बना रखी है जो हिंदुओं का मान सम्मान नहीं करता, हिंदू धर्म का अपमान जहां होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मुस्लिम देश महाशिवरात्रि को खूब जोर शोर से मनाता है। पाकिस्तान में हिंदुओं के कई मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि के दिन पाकिस्तानियों की भीड़ जमा होती है और कुछ मंदिरों तो खास तौर से महाशिवरात्रि के लिए भी खोले जाते हैं। पाकिस्तान के मंदिरों की बात करें तो यहाँ उमरकोट मंदिर सिंध प्रांत के उमरकोट में मौजूद है जो एक शिव मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है जो शिवरात्रि को श्रद्धालुओं की गूंज से चहक उठता है। इसी तरह पाकिस्तान के कराची शहर में 150 साल पुराना भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है जिसकी भव्यता देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं और हर रविवार को यहां विशाल भंडारा भी होता है। पाकिस्तान के चित्ती गट्टी इलाके में एक शिव मंदिर है और इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है वो लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर में आपको रोजाना भक्तों की भीड़ नहीं देखी, लेकिन शिवरात्रि पर यहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। इन सब के अलावा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है वो है कटासराज महादेव मंदिर जो पाकिस्तानी पंजाब के उत्तरी हिस्से में नमक खो पर्वत श्रृंखला में हिंदुओं का फेमस तीर्थ स्थल है। इस मंदिर के दर्शन के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी जाते हैं बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ आते रहते हैं। खासतौर से शिवरात्रि के मौके पर इस साल भी भारत के अमृतसर में करीब 154 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के इस बेहद खास कटासराज महादेव मंदिर पहुंचा तथा महाशिवरात्रि का पर्व मना सके, इसलिए पाकिस्तान में इस मंदिर का बहुत खास महत्व है। पाकिस्तानी सरकार भी यहाँ आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द वीजा देती है। इस बार भी 154 भारतीयों को पाकिस्तान का वीजा दिया गया। इस मंदिर का महत्व समझे तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी माता सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तो भगवान शिव शोक के सागर में डूब गए। उन्होंने माता सती की याद में आंसू बहाए और इन्हीं आंसू का कुछ कतरा धरती पर 2 कुंडों में गिरा जिसमें एक था राजस्थान का पुष्कर और दूसरा था कटाक्ष कुंदर जो आज पाकिस्तान में कटाक्ष मंदिर के रूप में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, कटासराज में यक्ष ने पांडवों से सवाल किए थे, इसलिए ये मंदिर काफी खास
माना जाता है। इसलिए भारत के साथ साथ दूसरे देशों से भगवान भोलेनाथ के भक्त इस मंदिर में दर्शन करने की तमन्ना रखते हुए आते हैं। इस बार न सिर्फ भारतीयों ने पाकिस्तान में पहुंचकर महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया, बल्कि महाकुंभ के स्नान को लेकर भी काफी उत्साह दिखाया। यह है पंजाब अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले पंडित रिपुकांत गोस्वामी, जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान जाने से पहले अपनी पूरी प्लानिंग बताई और खुशी जाहिर की। पंडित रिपुकांत ने बताया कि हमारा ग्रुप पहले कटास राज मंदिर में जाकर स्नान करेगा और फिर महाशिवरात्रि मनाएगा। जत्था श्री कटास राज जी जा रहा है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। पहले हम लाहौर जाएंगे, डेरा साहब रुकेंगे, वहां से चकवाल डिस्ट्रिक्ट जाएंगे और 26 तारीख में महाशिवरात्रि में वहां पे अमरकुंड में स्नान करेंगे। जैसा आपको पता है, इस समय भारतवर्ष में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में हमारे 75 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो आप समझिए शायद भगवान भोले की हमारे को ताकत है कि उन 75 करोड़ लोगों की ताकत से हम 150 लोग वहां जाके स्नान करेंगे अमरकुंड में जाके और महाशिवरात्रि में वहां पे अभिषेक करेंगे भगवान का। इसी तरह ये महिला भी पाकिस्तान में महाशिवरात्रि मनाने के लिए बेहद खुश दिखाई दे रही हैं और इन्होंने मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा का भी जिक्र किया। ये कटास राज पे जा रहा है शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। वहाँ पे हमारा शिवलिंग है, वहाँ पे हमारे भोलेनाथ के आंसू गिरे थे। तो ये हमारा धार्मिक तीर्थ स्थान है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत है। तो ये साल में एक बार हमारी यात्रा जाती है शिवरात्रि पे। और बताया कि मंदिर की जगह भगवान शिव के आंसू गिरे थे और इस तरह ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गया। भारतीय श्रद्धालु तो कटास राज महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाते ही हैं, साथ ही पाकिस्तानी आवाम भी इस त्यौहार में शामिल होती नजर आती है। अब तो आलम यह है कि पाकिस्तानी हिंदू मंदिरों में भी पाकिस्तानी कल्चर की झलक देखने को मिलती है। पाकिस्तानी भी आज के समय में सनातन के साथ दिल लगाए बैठे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को मान्यता दी जा रही है, बल्कि हिंदू कार्यकर्ताओं को भी जोरों शोरों से भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है। साथ ही मंदिरों में उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नज़ारा देखिए, ये कराची का मंदिर है जिसमें बड़े से पोस्टर में भगवान शिव की तस्वीर छपी है और इस पर जो लिखी है वो उर्दू भाषा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर में लोगों की भीड़ जमा है जो भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। भगवान शिव, राम, भक्त हनुमान और कई देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा की जा रही है और देवियों की मूर्तियों को काफी अच्छे से सजाया गया है। इस नज़ारे को देखकर पता लगाना मुश्किल है कि ये भारत का मंदिर है, ये पाकिस्तान का मंदिर है। जिस तरह भारतीय मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ से सजे रहते हैं, मंदिरों की घंटियों से गूंजते रहते हैं इलाके, अगरबत्ती की महक से महक उठते हैं, ठीक उसी तरह भक्तिमय माहौल पाकिस्तान के मंदिरों में भी देखने को मिलता है। हैरानी की बात यह है कि यह सब उसी देश में हो रहा है जो देश हिंदू नाम से नफरत करता है, हिंदुओं को काफिर बोलता है और हिंदू मंदिर को तोड़ने की बात करता है, मूर्ति पूजा मजाक बताता है। आज वही सब इस देश में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आज दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां सनातन का परचम तेजी से लहरा रहा है, जिनमें सबसे पहला है नेपाल। नेपाल में महाशिवरात्रि का पर्व भव्य रूप से मनाया जाता है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में जो महाशिवरात्रि की रात बड़ी यादगार होती है, रात भर भगवान शिव की भक्ति में लोग डूबे रहते हैं। देश विदेश से भी लोग इस मंदिर की तरफ रुख करते हैं और इस दिन भगवान को गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं। इसलिए नेपाल को भारत के बाद हिंदुओं का दूसरा घर भी बताया जाता है, जहां सनातन का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा देश भी है जो सच में पाकिस्तान का भाई है लेकिन धार्मिक नजरिए से भारत का दोस्त नजर आता है। इसका नाम है बांग्लादेश। जी हाँ, वही बांग्लादेश जो मुस्लिमों का गढ़ है, जहां सरकार भी मुस्लिमों की है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस इस्लामिकता के बीच भी सनातन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। बांग्लादेश में आज जितनी धूमधाम से मुस्लिम फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, उतने हर्षोल्लास के साथ हिंदू त्यौहार भी मनाए जाते हैं। जहां दिवाली पर बांग्लादेश बम, पटाखों और दीपक की रोशनियों में झूम उठता है, वहीं होली पर यह रंग बिरंगे रंगों से रंगा जाता है और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ का नज़ारा बेहद खास होता है। अगर आपको बांग्लादेश की असली महाशिवरात्रि की रौनक देखनी है तो आपको जानना होगा बांग्लादेश में चटगांव के पास बसे चंद्रनाथ शक्तिपीठ में, जहां महाशिवरात्रि के दौरान भव्य आयोजन होता है।
इस त्यौहार का हिस्सा बनने के लिए हर साल हजारों भक्त बांग्लादेश का टिकट कटवाते हैं और जमकर भोले भंडारी की आराधना करते हैं। विदेशों में मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि का जिक्र हो और मलेशिया का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मलेशिया में भारतीय मूल का जो तमिल हिंदू समुदाय है, यह भव्य तरीके से महाशिवरात्रि का आयोजन करता है। अरिलोमंगू श्रीजा कलियामन मंदिर इस दिन सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना होती है, साथ ही अनुष्ठान भजन कीर्तन भी इस पर्व को और ज्यादा धार्मिक बना देते हैं। इंडोनेशिया में भी महाशिवरात्रि की रौनक देखने ही बनती है और सबसे ज्यादा सनातन के पर्वों का प्रभाव वाली और जावा द्वीपों में भी देखने को मिलता है। यहाँ प्राम्बमन मंदिर में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस दिन भक्त शिवजी की पूजा और पारंपरिक कर्म कांड करते हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। अब तो अमेरिका भी सनातन के रंग में रंगता जा रहा है। लोगों के माथे पर तिलक, बटन पर साड़ी और धोती कुर्ता और जुबान पर राम का नाम, ये चीजें अमेरिका के सनातन के प्रति लगाव को दर्शाती हैं। दोस्तों, आपको किस देश में जाकर महाशिवरात्रि मनाना है? क्या आप पाकिस्तान जाना चाहेंगे या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।